हेलो एवरीवन। आई एम श्योर कि सभी लोग अपनी विटामिन डी डेफिशिएंसी पे काम कर रहे होंगे, मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी होगी और सन एक्सपोजर भी बढ़ गया होगा। और आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है प्री डायबिटिक कंडीशन। प्री डायबिटिक मतलब कि हमारा नॉर्मल से तो ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, बट उतना भी नहीं है कि डॉक्टर ये बोल दे कि यस यू आर डायबिटिक। तो बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि अगर हम प्री डायबिटिक हैं तो हमें तो डायबिटीज होनी पक्की बात है 101%, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर हम टाइमली प्रिकॉशंस लें, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें तो हम उसको वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। प्री डायबिटिक कंडीशन को हम दो और टर्म से जानते हैं और वो है IFG एंड IGT। IFG मतलब impaired fasting glucose and IGT means impaired glucose tolerance। और जब भी हम प्री डायबिटिक स्टेट में जाते हैं तो उसकी वजह से हम फर्दर कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ इश्यूज से सफर कर सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट कंडीशंस, आई डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स एंड उसके साथ साथ बहुत सारी कंडीशंस जो कि ब्लड वेसल से रिलेटेड रहती हैं। अब ये पता कैसे चलेगा हमें कि हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं? तो उसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल से सिम्टम्स होते हैं जिससे हम खुद से पता लगा सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि हम प्री डायबिटिक हैं। क्योंकि ना केवल इंडिया में बल्कि आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज में जो यंग पॉपुलेशन है उसमें भी बहुत एक बड़ा परसेंटेज है जो कि प्री डायबिटिक स्टेट में है, और उनमें से मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम प्री डायबिटिक हैं। क्योंकि अगर आपको पता चल जाता है तो हम उसे टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें यूजुअल से ज्यादा प्यास लगने लगती है, मतलब हम ज्यादा थर्स्टी हो जाते हैं। अब पानी ज्यादा पी रहे हैं तो डेफिनेटली यूरिनेशन भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ एक बहुत फटीग रहता है, लिथार्जी रहती है, थकान रहती है हमेशा। प्लस आईज जो ब्लर्ड विजन जो है वो ब्लर्ड होने लगती है। प्लस जो हमारा एल्बोज है, नकल्स हैं, नी है, जहाँ पे वैसे भी यूजुअल नॉर्मल से ज्यादा हार्ड स्किन है, वो स्किन थोड़ी और डार्क और पैची होने लगती है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो थोड़े से अलर्ट हो जाना है। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो ज्यादा प्रोन है कि वो प्री डायबिटिक स्टेट में जा सकते हैं, और प्री डायबिटिक में चले गए, पता नहीं चला, कुछ काम किया ही नहीं, तो फिर तो डायबिटीज होनी ही है। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो अगर हम 45 ईयर से ज्यादा हैं तो चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ये हर किसी में नहीं है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? अगर हमारा बैली रीजन जो है मेन में, मेल्स में इफ इट इज मोर देन 40 इंचेस एंड फीमेल्स में इफ इट इज मोर देन 35 इंचेस, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करने का कोई शौक नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक नहीं करते और खूब सारा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, एल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा है, प्रिजर्व्ड जितने भी आपके ड्रिंक्स हैं वो आपका इंटेक ज्यादा है, सब्जियां नहीं खानी और सैलेड नहीं खाना, फल नहीं खाने, सब कुछ जो है जंक फूड खाना है, बेड कार्बोहाइड्रेट जितना भी है वो आपका बड़ा फेवरेट चीज है, तो फिर भाई चांसेस हैं कि आप प्री डायबिटिक स्टेट में जा सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल रिस्क फैक्टर्स हुए और सिम्टम्स हुए। अब टेस्ट कौन सा होता है, कौन सा टेस्ट कराएं कि हमें लग रहा है कि ये सारे सिम्टम्स भी हमारे अंदर हैं लेकिन फिर भी हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कंफर्म हम प्री डायबिटिक हैं क्या? तो उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं। एक होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट और दूसरा होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ये जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट होता है उसमें क्या किया जाता है, 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद टेस्ट किया जाता है। अगर आपका जो ग्लूकोज लेवल आ रहा है वो 100 या 100 से कम है, 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम है, तो यू आर सेफ। लेकिन अगर वो 100 से 125 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कि यू आर प्री डायबिटिक। और अगर 126 से ऊपर है तब तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डायबिटिक। ठीक है, ये एक टेस्ट हो गया। देन दूसरा टेस्ट होता है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस। उसमें क्या किया जाता है? ये पहला टेस्ट किया,
उसकी रिपोर्ट आए, उसके पहले टेस्ट के बाद हम पेशेंट को एक शुगरी ड्रिंक देते हैं। कोई आर्टिफिशियल आपका स्वीटनर के साथ कोई ड्रिंक हो सकती है, कोई बहुत मीठा शरबत हो सकता है, जूस हो सकता है जो कि प्रिजर्व जूस होते हैं, और उसके 2 घंटे बाद दोबारा से टेस्टिंग की जाती है। अगर वो रेंज आ रही है 140 या 140 से कम तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर नॉर्मल। लेकिन अगर ये 140 से 199 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर ये 199 के क्रॉस है तब तो डायबिटिक हैं ही आप। तो ये 2 सिंपल से टेस्ट हैं। ये टेस्ट से पता चल गया कि भाई हाँ भाई हम तो प्री डायबिटिक स्टेट में आ चुके हैं। तो इसमें बिल्कुल अब घबराने की बात नहीं है कि ये मान नहीं लेना है कि अब तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि अगर हम प्री डायबिटिक स्टेट में और हमें डायबिटीज ना हो अब तो हमें सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ये होगा वो होगा। तो इतना नहीं सोचने की जरूरत है। करना क्या है, बस काम पे लग जाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, डेली एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। अगर बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप वॉक से स्टार्ट करिए। डेली 15 to 20 मिनट्स वॉक से आप स्टार्ट करिए। धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज पैटर्न ऐड करिए। अगर आपने कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं की है तो एक अंडर गाइडेंस ही आप अपना एक्सरसाइज शुरू करिए। अपने ट्रेनर से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही एक्सरसाइजेस शुरू करिए। और हमने प्रीवियसली कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने बेली फैट के लिए कॉन्सेंट्रेट किया था एक्सरसाइजेस को, तो वो एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ सब्जियां खानी है, फाइबर इंटेक बढ़ाना है, फ्रूट इंटेक बढ़ाना है, और जितने भी ये जो प्रिजर्व्ड फूड्स हैं ना उनसे तो अपने को बिल्कुल दूर दूर कर लेना है। जितने भी आपके बहुत हाईली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ जो भी ड्रिंक्स हैं उनको बिल्कुल नहीं लेना है। उसकी जगह आप नींबू पानी पी सकते हैं। वाइट शुगर को बिल्कुल कट कर देना है, और फ्रूट्स में भी ज्यादा क्या खाना है, एप्पल खाना है और पपीता खाना है। ये सारी चीजें आप ज्यादा से ज्यादा जितने फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल इंटेक बढ़ाएंगे। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। अल्कोहल इंटेक आपका बहुत ज्यादा है तो उसको कट कर दीजिए। तो सिर्फ हम ये मॉडिफिकेशंस भी कर लेते हैं ना तो हम एक सीवियर मेडिकल हेल्थ इश्यू से अपने को बचा सकते हैं कि हम प्री डायबिटिक थे, बट क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, हमने अपना डाइट मॉडिफिकेशंस की, जिसकी वजह से हम डायबिटिक स्टेट में नहीं गए। तो ये कुछ सारी चीजें ऐसी भी हैं कि अगर हम उसे टाइमली डायग्नोस कर लेते हैं तो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो कीप वर्किंग ऑन योर बॉडी, कीप वर्किंग ऑन योर माइंड, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।